सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे रोहन अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय अनिल आता है और रोहन के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार रोहन, तूने तो हद कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। अनिल बोला जा रहा था, लेकिन रोहन था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर अनिल ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? रोहन तब भी चुपचाप था। यह देखकर अनिल ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी, यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? रोहन ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। नीता मेरे जैसे नहीं है। वह मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना, यार ये भी कोई ज़िंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। अनिल ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में या ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबल की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। अनिल ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे भाभी को, नहीं है दिल्ली में, सब कुछ सीख जाएगी। रोहन ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज रोहन और नीता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन रोहन अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह नीता के सामने आना नहीं चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। यह तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। नीता जब भी पानी या चाय देती तो रोहन उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाए। नीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो रोहन को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को संवारने में लगी रहती। यूट्यूब से देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम रोहन गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत रोहन कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो रोहन को जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चल गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि रोहन बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि रोहन और नीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में नीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि नीता ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने भी माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे।
बिटिया, अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। नीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन रोहन का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वह रोहन के लिए बोझ है। नीता ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वह इस विषय में रोहन से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वह ऐसा सोच ही रही थी कि रोहन ने चिल्लाया, माँ, ऑफिस का टिफ़िन लगा दिया है क्या? नीता ने टिफ़िन उठाकर रोहन की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही रोहन ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, नीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। रोहन कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूँ। नीता की ये बातें जैसे रोहन के कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वह सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। नीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है, चलो अच्छा है, भला टली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा दूंगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद हूँ। वो इस उधेड़बुन में पूरा दिन कुछ काम ना कर सका और टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुँचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज़ बुखार है। नीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। माँ कराहते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। रोहन ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगवाकर वह माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते नीता माँ को संभालते रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, रोहन की माँ के पेट में रसौली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत ज़रूरी है। रोहन के पूछने पर डॉक्टर ने बताया, 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। यह सुनकर रोहन के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वह सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वह अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो रोहन, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले भी एडवांस ले चुके हैं। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। रोहन पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतज़ाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए, यदि हो सके तो
2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रख कर पैसों का इंतज़ाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों में को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। रोहन रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। वो अब बातें भी कर सकती है। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। रोहन को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वह दौड़ा और लेडीज़ वार्ड में माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और नीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। रोहन को आज अपना कद नीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात जीसस से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। रोहन नीता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, नीता कहाँ से इंतज़ाम हुआ इतने पैसों का? नीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे और मैंने गांव में बच्चों का ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोला, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और नीता का हाथ रोहन के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। रोहन की आंखों में पश्चाताप के आंसू नीता के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।